हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे भगवत गीता के 11वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता की 11वें अध्याय, जिसमें 7 विभागों में उसे हमने विभाजित किया हुआ है। पहले विभाग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विश्वरूप दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हैं। दूसरे विभाग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को क्या क्या विश्वरूप में दिखाएंगे उसका वर्णन करते हैं। तीसरे विभाग में संजय वर्णन करते हैं कि विश्वरूप में क्या क्या अर्जुन ने देखा। और चौथे विभाग में अर्जुन भगवान का दर्शन करने के पश्चात अपने अनुभव व्यक्त करते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं। फिर पांचवें विभाग में भगवान उत्तर देते हैं कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। मैं काल हूं और यहाँ पर सबका विनाश करने के लिए आया हुआ हूं, आप निमित्त मात्र बन के युद्ध करो। और छठे विभाग में अर्जुन फिर भगवान को और प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, क्षमा याचना भी करते हैं। इसमें हम लोग जो है इस विभाग में अभी फिलहाल हैं। तो हमने देखा था कि ये 41 और 42 श्लोक, इन 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं। पिछले सत्रों में हमने उसकी चर्चा की थी, थोड़ा सा रिकैप लेंगे। अर्जुन भगवान से कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्जुन कहते हैं, सखा इति मत्वा, हे भगवान कृष्ण, आपको मैं अपना सखा मानता था इसके पहले। और जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्जुन और कृष्ण ये साख्य रस में ही हैं, तो मैं आपको सखा मानता था, मतवा ऐसा मानकर। और तव इदम महिमानम अजानता, आपकी मया मतलब मेरे द्वारा आपकी इस महिमा को अजानता, मैं जानता नहीं था। मतलब आप इतने बड़े हैं, विश्वरूप है, आपके मुंह में सब कुछ जा रहा है, आप इतने सब जगह फैले हैं, अनेक वक्त्र आपके हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेकात् भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यत आयुधम। आपके अलग अलग आयुध है, सब कुछ आपने समा रहा है, आप इतने बड़े हैं, आपका महिमा मैं जानता नहीं था। और इसके कारण क्या हो गया, प्रमादात प्रणयन वापी। प्रमादात का अर्थ होता है पागलपन में, या प्रणय का अर्थ होता है प्रेम से। क्या हुआ, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति यत् प्रसवम यदुक्तम, इस प्रकार से मेरे द्वारा कुछ बुरे भले शब्द आपके लिए प्रयोग किए गए होंगे, ऐसा बोलते बोलते हे कृष्ण हे यादव, ऐसा यदि मेरे द्वारा बोला गया होगा तो उसके बारे में मैं क्या बोलता हूँ। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम्। अर्जुन कहे भगवान को, हे अच्युत, यच्च और भी, विहार शय्यासन भोजनेषु चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते समय भी जो है, एक अथवा तत्समक्षम वा, आप अकेले में या फिर किसी लोगों के समक्ष, किनके सामने भी, अवहासार्थम असत्कृतः असि, हंसी मजाक में यदि मैंने आपको कुछ बोल दिया होगा, आपका तिरस्कार किया होगा, तो तत्सर्वम अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। आप अप्रमेय है, आप इमेजरेबल है, असीमित है, मुझे आप क्षामये क्षमा कर दीजिए। तो अर्जुन क्षमा मांग रहे थे।
भूतकाल में मेरे से कुछ गलतियां हो गई होगी, तो ये वर्तमान काल वाला विश्वरूप आपको मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस श्लोक में हमने कुछ गहरे मुद्दे भी देखे थे कि तत्सर्वम अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामयम, सबके लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। अप्रमेय शब्द के बारे में हमने देखा था कि विश्वरूप अप्रमेय का अर्थ होता है इमेजरेबल, जिसको हम लोग नाप नहीं सकते। तो उसी प्रकार से अर्जुन मानो कह रहे हैं कि आपकी कृपा भी जो है वो अप्रमेय है और आप क्षमा करने में बिल्कुल समर्थ है, इसलिए आप मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान के लिए अर्जुन ने हे अच्युत शब्द का प्रयोग किया था। अच्युत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते। तो मानो अर्जुन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे देव, क्योंकि आप अच्युत है इसलिए मेरे अनेकों अपराधों के बावजूद भी आपने मेरे साथ मित्रता का संबंध नहीं तोड़ा है। और आपके अंदर जो प्रेम है वह भी अच्युत है। तो आपके अंदर प्रेम है, वह अच्युत प्रेम है, उसकी भी च्युति नहीं होती। इसलिए अर्जुन ने भगवान के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो ये दो श्लोक हमने हमारे पिछले सत्र में देखे थे, जिन दो श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं। अभी और अगले दो श्लोकों में जिनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे, 43 एंड 44, इन दो श्लोकों में भगवान की और महत्ता का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन, और पुनः क्षमा याचना भी भगवान से वे करेंगे। तो आइए देखते हैं ये दो श्लोक। उसमें से पहला श्लोक जिसमें भगवान की महत्ता का, उनके प्रभाव का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। तो आइए हम एक एक शब्द को दोहराएंगे। हरे कृष्णा रोजी नमः प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सब मेरे पीछे दो दो बार इस शब्दों को दोहरा सकते हैं। पिता, पिता। पिता, पिता। असि, असि। असि, असि। संधियुक्त शब्द बनता है पितासी। दिव्य कृष्ण, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, आप रेंज में हो? और रोजी अभी आ रहा है आवाज? हाँ, आ रहा है। लोकस्य, लोकस्य। लोकस्य, लोकस्य। चराचरस्य, चराचरस्य। चराचरस्य, चराचरस्य। त्वं, त्वं। त्वं, त्वं। अस्य, अस्य। अस्य, अस्य। पूज्यः, पूज्यः। पूज्यः, पूज्यः। च, च। संयुक्त शब्द बनेगा पूज्यश्च, पूज्यश्च। गुरुः, गुरुः। गुरुः, गुरुः। गरीयान्, गरीयान्। 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 संयुक्त शब्द बनेगा गुरुर्गरीयान्, गुरुर्गरीयान्। न न त्वत्समः, त्वत्सः। त्वत्समः, त्वत्सः। अस्ति, अस्ति। अस्ति, अस्ति। अभ्यधिकः, अभ्यधिकः। 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 संयुक्त शब्द बन रहा है बड़ा। त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः,
त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतः 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 अन्यः 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 विसर्ग का ओ में परिवर्तन, कुतोन्यो पुण्यो लोकत्रये 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 अपि 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 अप्रतिम प्रभाव अप्रतिमप्रभाव अप्रतिम प्रभाव। अप्रतिमप्रभाव संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक बात के साथ। पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् स्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। लोकत्रये प्रभाव। ओके गुड। आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या? मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुड। हरे कृष्णा। स्वप्निल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यतिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभावः। गुड। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य भेदिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव। गुड। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण बस दंडवत प्रणाम। या मेरे पीछे आएंगे। जी प्रभु जी। पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समस्ति अभिज्य अभिज्ञकुतोऽन्य लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। लोकत्रयेय अपि अप्रतिप्रभाव। ओके गुड। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरि बोल। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोक लोके लोकत्रयेऽप्य प्रति प्रतिमा प्रभाव। वेरी गुड माता जी। थैंक यू सो मच मैम। आखिरी लेंगे संतोष कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपके पीछे बोलूंगा जी जी। प्रभु। पितासि लोकस्य चराचरस्य पीतासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीर्यान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। हरे कृष्ण ओके, प्रभु। हरे कृष्णा, गुड। तो उच्चारण के लिए थोड़ा शायद ये श्लोक आपको कठिन लगा होगा, क्योंकि काफी बड़ा शब्द बन रहा है और संधि भी हो रही है काफी। तो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। तो देखते हैं श्लोक का अन्वय किस प्रकार से होता है। जो श्लोक में संबोधन होता है वो पुकारने वाला नाम होता है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान के लिए कह रहे हैं, हे अप्रतिम प्रभाव, जिनका अप्रतिम प्रभाव है उसकी तो चर्चा हम लोग करेंगे। त्वम् अस्य चराचरस्य लोकस्य, इस संपूर्ण चर अचर लोक के आप जो है वो पिता असी, आप पिता है। और उसके साथ साथ पूज्य गुरु गरियांच असी, आप पूज्य है, पूजनीय है सबके लिए, और गुरुओं के भी आप गुरु है, बोलते हैं ना बॉस ऑफ द बॉस, वैसे है आप। लोकत्रये अपि त्वत्समः न अस्ति, तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है। अभ्यधिकः अन्यः कुतः, तो आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद किए इस श्लोक का। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो सर्वप्रथम अर्जुन भगवान के लिए कह रहे हैं, हे अप्रतिम प्रभाव, यानी अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान। तो अप्रतिम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, न विद्यते प्रतिमा यस्य सह अप्रतिमः। प्रतिमा का अर्थ होता है उपमा। न विद्यते प्रतिमा यस्य, जिसके लिए कोई प्रतिमा का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रतिमा का अर्थ होता है उपमा, कंपैरिजन, तुलना नहीं की जाती जिसकी किसी के साथ। यस्य सह अप्रतिमः, उसे अप्रतिम कहा जाता है। यदि हम लोग कहें कितना अप्रतिम सौंदर्य है, इसका अर्थ क्या होता है, इतने सुंदर आप है कि आपके जैसे सुंदर आप ही हो और किसी के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। तो वेदों में भी इस प्रकार से भगवान को कहा जाता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। कुछ लोग इसको उल्टा ले लेते हैं, प्रतिमा का अर्थ वो लोग उसमें ले लेते हैं प्रतिमा यानी मूर्ति, तो या रूप। न तस्य प्रतिमा अस्ति मतलब भगवान का कोई रूप नहीं होता है, मतलब भगवान निराकार है, ऐसा ये लोग सिद्ध करते हैं। लेकिन प्रतिमा का अर्थ बताया जाता है उपमा। उपमा, उपमा ये खाने वाला उपमा नहीं है, ये उपमा होता है तुलना करना, ये अलंकार का प्रकार होता है कि भगवान के चरण इतने सुंदर है मानो कमल की पंखुड़ियों के समान दिख रहे हैं। तो हमने तुलना की है, कुछ उपमा दी हुई है, उपमा का आरोप किया हुआ है। वास्तव में वो चरण कमल के समान नहीं है, लेकिन कमल इस भौतिक जगत का एक उदाहरण है जिसके साथ हम लोग तुलना कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली वास्तव में भगवान क्या है, वो अप्रतिम है। उनके साथ किसी किसी वो एक वस्तु की तुलना उनके साथ कदापि नहीं की जा सकती। न विद्यते प्रतिमा यस्य सह अप्रतिमः। तो ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान, तो अर्जुन बोल रहे हैं मानो भगवान को आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आपको किस क्या मैं तुलना प्रदान करूं, तो कुछ कर ही नहीं सकता। अपने आप को अक्षम मानो अर्जुन मान रहे हैं। और क्योंकि क्षमा करने की बात वो पिछले श्लोकों में किए हुए हैं, अभी भगवान का गुणगान करते हुए, क्योंकि त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता असि। चर अचर, आप इस संपूर्ण चर यानी चलायमान मनुष्य प्राणी पशु पक्षी इत्यादि, और अचर यानी वृक्ष लताएं, ये सब, इन संपूर्ण जगत के आप पिता हो। तो पिता कहने का भाव अर्जुन का यह है कि मैं छोटा बच्चा हूं, आप पिता है, तो पिता अपने बच्चों को क्षमा कर देता है, इस प्रकार से आप मुझे क्षमा कर दो। तो हम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता अस्ति, और पिता, यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं
चलो थोड़ा आपको टेस्ट करते हैं। कहाँ पर गीता में भगवान ने अपने आप को पिता बताया हुआ है, कोई बता सकता है? दो जगह पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं पिता हूं। यहाँ पर तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि त्वमस्य चराचरस्य लोकस्य जगतः पिता। तो देखते हैं सिटी सिटी प्रीति माता जी कौन है? जी जी जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, 9वें अध्याय में 17वां श्लोक है। हरे कृष्णा। 9वें अध्याय में 17वां श्लोक, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। यस, वेरी गुड। मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है वो तुरंत। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतः, इस जगत का मैं पिता हूँ। तो ये एक रेफरेंस हमें गीता में मिलता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पिता घोषित करते हैं। और दूसरा रेफरेंस कोई बता सकता है? और एक जगह भगवान अपने आप को पिता बताते हैं। पंच तत्व प्रिय प्रभु का हाथ ऊपर है। प्रभु 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् महत्वनि योनिरहं बीजप्रदः पिता। पिता। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आप सब गीता के बड़े अभ्यासक हैं, बड़े अच्छे से इस प्रकार से गीता का अध्ययन होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर भगवान कृष्ण अपने आप को में पिता बता रहे हैं? तो ये दो जगह पर मिलता है। सर्व योनिषु कौन्तेय भगवान बताते हैं मूर्ति, सारी योनियां मूर्तिमान रूप होती है। तासाम ब्रह्म महद योनि, उसमें प्रकृति जो है वो योनि होती है, और बीज प्रदान करने वाला पिता मैं होता हूँ। तो इस प्रकार से प्रकृति हमारी माता है और भगवान हमारे पिता है। तो भगवान अपने आप को पिता के रूप में इन दो श्लोकों में प्रस्तुत किए थे। अर्जुन भी इसी भाव से भगवान को बोल रहे हैं कि त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता असि। और आप केवल पिता ही नहीं, आप क्या हो? पूज्य गुरु गर्यांच असि। आप पूजनीय हैं। पूज्य समझते हैं? पूज्य, पूज्य यानी हम किन्हीं किन्हीं के नाम के पहले कभी कभी लिखते हैं पूज्य श्री श्रील प्रभुपाद। तो पूज्य यानी पूजनीय है। और आप क्या है? गुरुर गरियान, यानी गरियान यानी श्रेष्ठ, गरीयसी श्रेष्ठ। तो गुरुओं के भी आप गुरु हो, महान गुरु आप है, आप पूजनीय है। तो भगवान पूजनीय है, इसके हमें कई सारे प्रमाण अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। यदि हम महाभारत या श्रीमद् भागवत में भी पढ़े, दशम स्कंद में वर्णन आता है कि जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो सब एकत्रित हुए थे वहां पर अग्र पूजा किसकी हो? तो इसके लिए सहदेव सर्वप्रथम खड़े होकर घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है जिन्हें हम लोग अर्घ्य अर्पण करें और अग्र पूजा करें। और फिर युधिष्ठिर महाराज भी उसे सम्मति देते हैं। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वहां पर, हालांकि काफी सारे अलग अलग राजाएं थे, देवता थे, ऋषि थे, ये सब लोग उपस्थित थे, लेकिन वहां पर सब ने भगवान श्री कृष्ण को नियुक्त किया और सर्वश्रेष्ठ मान प्रदान किया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके द्वारा पूजनीय हैं। और यही प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। 12वां स्कंद जो कि आखिरी स्कंद है, उसका आखिरी अध्याय है 13वां अध्याय, जिसमें कौन कौन लोग भगवान की स्तुतियों के द्वारा पूजन करते हैं बताते हैं सुद गोस्वामी। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। यम, जिन्हें ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत ये सारे देवता स्तुन्वंती दिव्य स्तवै, स्तवन करते हैं, दिव्य स्तवों का गान करते हैं। वेद सांग पद क्रमोपनिषदೈ ही गायन्ति यम साम साम सामगाह, सारे मंत्रों के द्वारा, सारे उपनिषदों के द्वारा भगवान का गान किया जाता है, भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी व्यक्ति ध्यान में भगवान का दर्शन करते हैं। यस्यांतम न विदु सुरा असुरगणाः, सुरगण और असुरगण ये दोनों भगवान का अंत नहीं समझ पाते हैं। न विदु
उस देव को, देवाय तस्मै नमः, उन देव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से सारी सृष्टि, सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान गुरु, गुरु क्यों कहा गया है भगवान को? क्योंकि वे गुरु हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भी भगवद गीता का उपदेश दे रहे थे, इसलिए वे आदि गुरु हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, संपूर्ण जगत के वे गुरु हैं, वे आदि गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु उन्हें कहा गया है, गुरुर गरीयान। इस भौतिक संसार में जो भी गुरु होते हैं, वे सब गुरु, उनका ही कोई गुरु होता है, उनका ही कोई गुरु होता है। गुरु का गुरु का गुरु का गुरु का अल्टीमेट कहाँ पर तो साइकिल एंड होंगी। वो सब गुरुओं के गुरु है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके मूल रूप में है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें भगवान का स्वरूप बताया गया है। जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, इसलिए भगवान होते हैं गुरुर गरियान, सब गुरुओं में श्रेष्ठ, सब गुरुओं के गुरु। और अर्जुन कहते हैं आगे, लोकत्रये, तीनों लोकों में, त्वत्समः न अस्ति, कोई भी आपके समान दूसरा है नहीं। तो अभ्यधिक अन्य कुतः, अभ्यधिक यानी उससे श्रेष्ठ। तो आपसे श्रेष्ठ कौन होगा? भाई आपके समान ही नहीं है तो आपके श्रेष्ठ कैसे कोई होगा? होता है ना, कोई छात्र जिसको 100 में से 100 मार्क्स आ गए हैं और उसके समान कोई है नहीं, उसके ऊपर कौन हो सकता है? तो अर्जुन यही प्रश्न उठा रहे हैं कि आप सबसे श्रेष्ठ है, आपसे ऊंचा कोई नहीं है। क्या कोई गीता का श्लोक किसी के नजर के सामने आ रहा है जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कोई नहीं है? मैं आपको हिंट देता हूं, गीता का 7वां अध्याय, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी को स्मरण हो रहा है? स्वप्नील प्रभु। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली वही है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था। क्या कहते हैं 7वें अध्याय? आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 7.7, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान बताते हैं मुझसे श्रेष्ठ तत्व कोई है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचित भी मुझसे श्रेष्ठ तत्व इस संसार में नहीं है। मतलब अर्जुन भी यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि मेरे समान, आपके आपके समान तो कोई है ही नहीं, आपसे ऊंचा कोई हो भी नहीं सकता, और भगवान ने ऑलरेडी कहा है कि मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्वेताश्वत्र उपनिषद का रेफरेंस देते हुए कहते हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। वही शब्द आपको मिलेंगे, देखिए, त्वत्समः मिल रहा है, तत्समः, और अभ्यधिकश्च दृश्यते। अभ्यधिक, अभ्यधिक, यही देखिए, अभ्यधिक यानी अधिक, अधिक श्रेष्ठ। न दृश्यते, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न दृश्यते, न दृश्यते। तो आपके समान भी नहीं और आपके श्रेष्ठ भी नहीं, ऐसा कोई संसार में नहीं दिखता है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये ऐसे नचाए से तैसे करे नृत्य। तो सारी सृष्टि, गीता में भगवान बताते 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण सृष्टि कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अधिक और कोई तत्व, कोई व्यक्ति है ही नहीं। और अर्जुन उसी को दोहरा रहे हैं, लोकोत्रय त्वत्समः न अस्ति अभ्यधिकः कुतन्य। अर्जुन प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि कुतः, कौन होगा आपसे श्रेष्ठ? आपके श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। और इतना वर्णन करने के बाद और भी अर्जुन भगवान को फिर क्षमा याचना करते हुए अगला श्लोक कहते हैं, इसलिए तस्माद एवं तस्मात, कि आप इतने महान हैं इसलिए, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः।
प्रिय प्रियायार्हसिदेव सोढ़ुम। बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के हम लोग शब्दों को गाएंगे। दिव्य कृष्ण, आपका हाथ ऊपर है लेकिन आपका कुछ साउंड भी पीछे से आ रहा था। प्रभु जी एक्चुअली मैं आप हाँ ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु जी क्या? एक्चुअली मैं एक डिवोटी के बर्थडे में आया हूँ। हाँ प्रभु जी अच्छा, यू इंटरनेट का यू कैन रिसाइट, और मैं दूसरे को बोलूं फिर? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी मैं रिसेट करता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके। तस्मात् 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 प्रणम्य 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 प्रणिधाय 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 कायं 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 प्रसादये 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 त्वां 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 त्वाम् अहम् 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 ईशम् 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 इड्यम् इड्यम् इड्यम्। इड्यम् यहाँ पर संधियुक्त शब्द बनता है बड़ा। त्वाम अहमीशमिड्यम् त्वामहमीशमिड्यम् पिता 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 इव इव इव। इव संधियुक्त शब्द बनेगा पितेव देव पुत्रस्य 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 सखा सुखा सखा सुखा इव। इव संधियुक्त शब्द सखेव सखेव सख्युः 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 प्रियः 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 प्रियायाः 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 अर्हसि अर्हसि अर्हसि। अर्हसि संधियुक्त शब्द बनेगा प्रियायार्हसि प्रियायार्हसि देव 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 सोढुम् सोढुम् सोढुम्। सोढुम् संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वाम् अहमीशमिड्यम् सादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। थैंक यू।
ओके, शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमसि प्रसादये त्वां हम ईशमीडं अहमीशमीड्यम्। मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया हरसेव देव सोढुम्। Good. मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सखयुः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंचांग। जी स्वप्निल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। वेरी गुड। पंचतत्व प्रिया। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् हमीसमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम्। प्रिय प्रियायार हसी। प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। या गुड। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। जी माता। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हमिषमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिययार्हसि देव सोढुम्। गुड, बहुत अच्छे। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। बहुत अच्छे। देखते हैं श्लोक का अन्वय। अर्जुन कह रहे भगवान से, हे देव, तस्मात् इड्यम ईशम त्वाम प्रणम्य कायम प्रणिधाय अहम प्रसादये। इसका अर्थ हम लोग देखेंगे कुछ ही मिनट में। पुत्रस्य पिता इव सख्युः सखा इव प्रियायाः प्रियः इव सोढुम अर्हसि। तीन उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन। पहले हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद क्या करते हैं इस श्लोक का। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो सर्वप्रथम अर्जुन भगवान से कह रहे हैं देव। ये संबोधन है भगवान के लिए, क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य नहीं है, आप देव हैं। तो एक देवता की श्रेणी में भगवान को डाल रहे हैं अर्जुन। और देव, पहले उन्होंने देव देव करके पुकारा था, सारे देवताओं के देव, अभी देव बोल रहे हैं। तस्मात् यानी इसलिए, किस लिए? पिछले श्लोक में जो अर्थ बताया गया था उस लिए। क्या बताया था पिछले श्लोक में? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य विश्वस्य गुरुर्गरीयान्। आपके समान कोई नहीं है, आपसे आपके श्रेष्ठ सब लोग हैं, आप संपूर्ण चराचर जगत के गुरु है, पिता है। तस्मात् इसलिए। इड्यम ईशम, इड्यम का अर्थ होता है स्तुति करने योग्य, और ईशम यानी ईश्वर। स्तुति करने योग्य ईश्वर है, आप सबने आपकी स्तुति करनी चाहिए।
तस्माच्च तेन नमेरन्महान् मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्तरे। पिछले ही श्लोकों में अर्जुन ने कहा था कि क्यों ना ये सब लोग आपको नमन करें, करना ही चाहिए। इड्यम यानी स्तुति करने योग्य। तो स्तुति योग्य ईश्वर आप है। त्वाम प्रणम्य, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और किस प्रकार से प्रणाम? कायम प्रणिधाय, अपनी काया, अपने शरीर को मैं आपके सामने झोंक रहा हूं अष्टांग प्रणाम के रूप में। अहम प्रसादय, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करता हूं। तो इसका संपूर्ण पंक्ति का अनुवाद है, इसलिए हे भगवान, मैं शरीर के द्वारा साष्टांग प्रणिपात करके स्तुति के योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रसाद ये यानी आपके प्रसाद के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए। अहम प्रणिधाय, मैं प्रार्थना करता हूं। और कायम, कायम प्रणिधाय, मैं अपनी शरीर को आपके सामने झोंक रहा हूं। तो आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप है। इड्यम ईशम, आपके गुण प्रभाव आदि अनंत है। अतः ऋषि महर्षि देवता नित्य निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, तो भी वो पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूं? अर्जुन अपने आप को असमर्थ मान लेते हैं भगवान की स्तुति करने में। इसलिए तो मैं केवल आपके चरणों में पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूं, और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। तो अर्जुन ने इतनी सारी स्तुतियां गा ली है अभी भगवान की अभी तक, लेकिन अभी बोल रहे हैं मैं आपकी क्या ही स्तुति करूं। और आप स्तुति करने योग्य ईश्वर है, इड्यम ईशम, आपकी स्तुति करनी चाहिए। ये सारे देवता महर्षि ये सब लोग आपकी स्तुति का गान करते हैं। हमने अभी देखा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, ये सब लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुतियों का पार नहीं पाते। मैं भला 14 क्षुद्र जीव आपकी क्या स्तुति करूं? मेरे पास कुछ आपको देना चाहिए, मैं आपको क्या दूं? तो मैं अपना शरीर आपके सामने झुका देता हूं और इसे दंडवत प्रणाम करके मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, ऐसे अर्जुन कहते हैं। और अर्जुन 3 उदाहरण बताकर क्षमा मांगते हैं। आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराध जो भी हुए होंगे आपसे, आपने सहे होंगे, लेकिन आप सहन कर सकते हैं। किस प्रकार से वे बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, पुत्रस्य पिता इव, जैसे पुत्र अपने अपराध पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है। तीनों उदाहरणों के लिए 3 तस्वीरें छोटी छोटी आपके सामने रखी गई है। छोटा बेटा अपने पिता के साथ बहुत सारे व्यवहार करता है। कभी गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी लात मार देता है। बच्चे की ऐसी चेष्टा को देखकर पिता पुत्र को कभी अपराधी नहीं मानते, दंड नहीं देते, तूने ऐसा क्यों किया। तो पिता जैसे अपने छोटे बच्चे को क्षमा कर देते हैं, उसके अपराध को सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार से आप पिता के समान है। पितासी लोकस्य चराचरस्य, और चराचर में मैं भी आता हूँ, मैं छोटा बच्चे के समान हूँ। तो पिता जैसे बच्चे को क्षमा कर देते हैं, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण करते हैं, सखेव सख्यु, सख्यु सखा इव, मित्र अपने मित्र के अपराध को क्षमा कर देते हैं। मित्र हम लोग देखते हैं, आपके भी कई बार जो मित्र होंगे, मित्र के साथ हम लोग हंसी मजाक में कभी कुछ बोल देते हैं, है कि नहीं? मित्र मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है। हाँ, आजकल बड़ा अभिमान करने लगे हो, आज तो मानो तुम राजा ही बन गए हो, इत्यादि इत्यादि ऐसे कुछ भी बोलते हैं। पर इसका मित्र कभी इन बातों को बुरा नहीं मानता, है कि नहीं? आपने भी अनुभव किया होगा, जब गाढ़ा गाढ़ा सख्य होता है, मित्रता इस प्रकार से होती है, तो मित्र कुछ भी बोले तो उसकी घृष्टता दूसरा मित्र सहन कर लेता है, उसको उसको डांटता नहीं, ऐसा कैसे बोला तूने मुझे, नहीं, ऐसी ऐसी डांट फटकार नहीं होती। प्रेम का संबंध होता है तो ये लोग बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक सखा दूसरे सखा को क्षमा कर देता है, हम भी सखा तो है ही, तो एक सखा जैसे दूसरे सखा को क्षमा कर देता है, तो आप भी मुझे क्षमा कर दो। तो पहले एक वात्सल्य रस का उदाहरण अर्जुन ने दिया, पिता पुत्र का वात्सल्य। दूसरा भी एक सखा के दूसरे सखा के साथ होने वाला संबंध, साख्य का उदाहरण दे रहे हैं। और आगे माधुर्य, एक पत्नी और पति, इनका उदाहरण देते, प्रियायाः प्रिय एव,
पति अपने पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है। पत्नी कभी कभी कुछ बोल देती हैं, पत्नी के द्वारा आपस में प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। तो पति सह लेता है, पत्नी की अवहेलना की गई। उसी प्रकार से अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि आप मुझे भी जो है वो क्षमा कर दे, हमारे भी अंदर प्रेम का संबंध है। सोढ़ुम अर्हसि, सोढ़ुम का अर्थ होता है सहन करना। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। गीता के 5वें अध्याय में 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सोढ़ुम शब्द का प्रयोग करते हैं। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा, जब तक ये शरीर का त्याग नहीं करेंगे तब तक आने वाले काम और क्रोध के वेग को हमें सहन करना होगा और आगे बढ़ता होना होगा। वेग नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, वेग आते रहेंगे, उनको सहन करना होगा। तो सोढ़ूम का अर्थ होता है सहन करना। अर्हसी यानी यू डिजर्व टू टॉलरेट। तो वैसे ही आप मेरे समस्त अपराधों को सहने में आप समर्थ हैं, ऐसे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं 3 उदाहरण देके। और ये जो 3 उदाहरण दिए हमने, पिता पुत्र का दृष्टांत, मित्र मित्र का दृष्टांत और पति पत्नी का दृष्टांत, तो वास्तव में यदि आप देखें तो पिछले श्लोक में ही 41-42 श्लोक में अर्जुन एक दृष्टिकोण से, यहाँ पर जो लाल शब्दों में, लाल रंग में अंकित शब्द है वो 41 और 42 श्लोक से लिए गए हैं। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानत्तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। प्रमाद और प्रणय 41वें श्लोक से लिया गया है। तो प्रमाद का अर्थ होता है पागलपन में, अजानते हुए, और प्रणय का अर्थ होता है प्रेम से। और 42वें श्लोक में हमने देखा था यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु। अवहासार्थम यानी हंसी मजाक से मैंने आपको कुछ बोल दिया होगा, खाते समय, पीते समय, चलते समय, लेटते समय, तो अवहासार्थम। तो ये जो 3 शब्दों का प्रयोग अर्जुन ने 41-42वें श्लोक में दिया था, उन्हीं को वे अभी दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रमाद यानी पागलपन या अज्ञान, जो पिता पुत्र का दृष्टांत दिया था। छोटा बच्चा प्रमाद में कुछ पिता के साथ गलत व्यवहार कर लेता है। छोटा बच्चे की बात कर रहे हैं, दाढ़ी मूंछ खींचना, लात मारना, यहाँ वहां कुछ करना। और हंसी मजाक में अवहासार्थम, मित्र मित्र का दृष्टांत आता है। एक मित्र दूसरे मित्र को कुछ बोल देता है, आजकल बड़ा हीरो बन रहा है, इस प्रकार से। और प्रणय अर्थात प्रेम से, प्रेम से पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध होता है। तो कभी पत्नी कुछ बोल दे पति को तो पति सह लेता है। तो ये 3 दृष्टांत दिए गए अर्जुन के द्वारा, और अर्जुन कहते हैं मैं आपके सामने दंडवत करता हूँ। प्रणम तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहमीश मीड्यम। आप स्तुति योग्य है, लेकिन मैं आपकी क्या ही स्तुति करूं, लेकिन मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, इसलिए आपके सामने दंडवत है। और सुडुम अर्हसी, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप सहन कर सकते हैं। जिस प्रकार से 3 दृष्टांत दिए उनने, पिता पुत्र, मित्र मित्र और पति पत्नी का, इस प्रकार से आज हम 2 श्लोक देखे। 43rd श्लोक में हमने देखा अर्जुन भगवान से कहे थे, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। हे अप्रतिम अप्रभाव वाले भगवान। अप्रतिम शब्द का अर्थ देखा हमने, श्रीधर स्वामी जो बताते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य सह अप्रतिमः, कि जिनके कोई प्रतिमा उपमा नहीं हो सकती, जिनकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, उसे अप्रतिम प्रभाव वाले कहते हैं। हे भगवान, आप त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य, आप संपूर्ण इस चराचर विश्व के पिता असि, आप पिता हो, न केवल पिता हो, पूज्य, आप पूजनीय हो, और गुरुर गरीयान, आप गुरुओं के भी गुरु हो, क्योंकि भगवान आदि गुरु है। हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी को जो है वो भगवान कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किया था, और भगवान सबके द्वारा पूजनीय है। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक हमने देखा था, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इत्यादि, और उसके साथ साथ राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर, इन्होंने उनका पूजन किया था, ये भी हमने देखा। लोकोत्रये अपि त्वत्समः न अस्ति, आपके समान इस विश्व में कोई है नहीं, तीनों लोकों में। अभ्यधिकः कुतोऽन्यो, तो उसके आपसे अधिक कौन होगा। और इसके लिए प्रमाण भी हमने देखा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में,
मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। और ऐसा है, इसलिए अर्जुन क्या कहे थे, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम अहमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम। हे देव, भगवान के लिए अर्जुन बोल रहे हैं, तस्मात इसलिए, इड्यम ईशम, आप जो है वो स्तुति योग्य व्यक्ति है, त्वाम प्रणम्य, आपको मैं प्रणाम करता हूं, और कायम प्रणिधाय, काया को आपके सामने झुकाकर, झोंक कर, अहम प्रसादये, मैं आपको प्रसन्न कराना चाहता हूं, और सुडुम अर्हसी, आप जो है मेरे अपराध को क्षमा कर दें, और आप मेरे द्वारा किए अपराधों को आप सहन कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। किस प्रकार से अपराध हो रहे थे, पुत्रस्य पिता इव, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति जो कुछ घृष्टता अपराध होता है छोटे बच्चे का, उसको पिता कभी अपराध नहीं मानते, उसको क्षमा कर देते हैं। सख्यु सखा इव, एक सखा बोलते बोलते चलते चलते दूसरे सखा को कभी कुछ बोल देता है तो उसे भी सखा क्षमा कर देता है। और प्रियायाः प्रिय इव, प्रेम के संबंध के कारण पत्नी अपने पति को कभी कुछ अवहेलनात्मक बोल देती है तो पति उसे क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार से आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये दो श्लोकों को आज हमने देखा। अभी इसके पश्चात जो है, भगवान के लिए अर्जुन एक प्रस्ताव रखने वाले हैं, जिसमें वे कहेंगे कि अब ये विश्वरूप मुझसे नहीं देखा जा रहा है, आप अपने नॉर्मल रूप में आके मुझे दर्शन दीजिए। अभी क्षमा मांग ली, पहले स्तुति गान किया, क्षमा मांग ली, और अभी विनती करेंगे। तो वो विनती किस प्रकार से करते हैं, यह आपको सुनना होगा, तो हम अगले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।